भागलपुर मुस्लिम एजुकेशन कमेटी के पुराने और नए पदाधिकारी आज एक बार फिर आमने सामने हो गए। दरअसल एमईसी के नवनिर्वाचित कमेटी की आम सभा रविवार को इंटर लेवल मुस्लिम हाई स्कूल के सभागार में बुलाई गई थी, जबकि आज उसी स्थान पर सुबह से ही धार्मिक कार्यक्रम हो रहे थे। इसी दौरान एमईसी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष हाजी डॉक्टर मजहर अख्तर शकील, महासचिव हारिस फरीद अहमद खान उर्फ रूमी, उपाध्यक्ष सैयद अफजल अहमद, संयुक्त सचिव मोहम्मद आरिफ अली एवं दर्जनों सदस्य आम सभा में शामिल होने के लिए वहां पहुंचे। हालांकि इसके पूर्व संबंधित थाना की पुलिस भी कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुकी थी। वहीं एमईसी के पदाधिकारियों का कहना था कि जब पूर्व में ही पत्र जारी कर आम सभा की बैठक होने की जानकारी दे दी गई थी, फिर उसी तिथि, उसी स्थान और उसी निर्धारित समय पर जलसा कराना उचित नहीं है। जबकि इंटर लेवल मुस्लिम हाई स्कूल के सेक्रेटरी मोहम्मद जावेद खान ने कहा कि यह कोई नया आयोजन नहीं है, हर साल स्कूल में इस तरह का प्रोग्राम होता रहा है। वहीं हाल में मिलाद और आम सभा के सवाल पर एमईसी के महासचिव हारिस फरीद खान और इंटर लेवल मुस्लिम हाई स्कूल के सेक्रेटरी मोहम्मद जावेद खान के बीच कहासुनी हो गई, जिसके बाद तातारपुर थाना के एसआई शिव कुमार पासवान ने दोनों को समझा बुझाकर शांत कराया और मामले की जानकारी अपने वरीय अधिकारी को दी। मौके पर जावेद खान का कहना था कि यह हॉल एमईसी का नहीं है और पुलिस प्रशासन को बुलाकर कार्यक्रम को डिस्टर्ब करने का प्रयास किया जा रहा है। जबकि महासचिव रूमी ने कहा कि जब से मुस्लिम एजुकेशन कमेटी बनी है, तब से आम सभा और अन्य कार्यक्रम यहाँ ही होता आ रहा है। आज साजिश के तहत जानबूझकर बैठक नहीं होने दी जा रही है। देखिए पूरे मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं इंटर लेवल मुस्लिम हाई स्कूल के सेक्रेटरी मोहम्मद जावेद खान, एमईसी के नए महासचिव हारिस फरीद अहमद खान उर्फ रूमी एवं मुस्लिम माइनॉरिटी इंटर कॉलेज के सचिव मोहम्मद शहाबुद्दीन उर्फ वर्दी खान। इस बात की सूचना आप किसी को देते हैं कि नहीं? ना, इसको सूचना देंगे। ये मेरा मिलाद है, इसमें सब जा सकता, कोई भी आ सकता। नहीं, ये धार्मिक काम है, ये कोई करना है नहीं। ये धार्मिक काम है, कोई भी आ सकता है। हॉल में क्यों रखते? कोई भी आ सकता है। आप मुस्लिम स्कूल मैदान में रखते हैं, आप एजुकेशन कमेटी का हॉल में क्यों रखते हैं? एजुकेशन कमेटी का हॉल है ही नहीं। बिल्कुल है जावेद भाई। कौन बोल देता? कहां पर आपके पास लिखा हुआ है? कौन सिचुएशन आपकी? आप हम एक रूमी बाबू आप हमको दिखा दीजिए कि हम आपको क्या एजुकेशन कमेटी का हॉल है। डिस्कस करना है तो बाद में आ रहे हैं और आ रहे हैं, सब समझ गए ना। कोई मामला नहीं, हमको कोई जानकारी नहीं है। मेरा पहले से प्रोग्राम फिक्स है, यहाँ 9 तारीख से प्रोग्राम फिक्स है। हर साल की तरह यहाँ प्रोग्राम होता है। बीच में कोरोना काल आ गया, जिसकी वजह से कि ये मेरा ईद मिलादुन नबी का जलसा रुका हुआ था। अब कोरोना काल खत्म हुआ है, यहाँ मिलादुन नबी का जलसा होने लगा। ये लोग रूमी उर्फ हारिस खान, अफजल और 2-4 और 10 मिल करके, और क्या नाम है इनका, मजहर साहब, ये लोग सब मिलके पुलिस वाले को लेके आके पूरा धमकाना उनका सब शुरू कर दिए। मेरे सारे आवाम को धमकाए, मौलवी मौलाना को धमकाए, यहाँ बंद करो, यहाँ कोई कार्यक्रम नहीं होगा, ये सब यहाँ सिर्फ मीटिंग होगी, यहाँ कोई धार्मिक कार्यक्रम नहीं होगा। अभी आप बोले थे सीएम और पीएम तक बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। हम सब जगह जाएंगे, आवाम में जाएंगे। क्यों मेरे मौलवी मौलाना को धमकाया गया? क्यों मौलवी मौलाना को बोला गया तुम लोग निकलो यहाँ से? प्रोग्राम को डिस्टर्ब किया? बिल्कुल डिस्टर्ब किया गया। आधा घंटा मेरे हमारे प्रोग्राम को पुलिस वाले को लेकर के डिस्टर्ब किया गया। बोले हैं कि एमएससी के अधीन आप आते हैं। जी नहीं, एमएससी के अधीन आते हैं, ठीक है। ये मेरा पर्सनल प्रोग्राम है, मेरे इदारे का प्रोग्राम है, मैं यहाँ का सचिव हूँ। बिल्कुल हर साल प्रोग्राम होता है यहाँ। कोरोना काल की वजह से 4 साल से प्रोग्राम रुका हुआ था। कल जुलूस से मिलादुन नबी यहाँ होने बिल्कुल निकालेंगे। हम जाएंगे आवाम में, आवाम हमको जो बोलेगी मैं वही करूंगा। हम अपने अदारे को बर्बाद करने नहीं न देंगे। ये मुस्लिम इदारा है, बहुत मुश्किल से हमारे बुजुर्ग लोग ने इसको बनाया है, खड़ा किया है। इसलिए नहीं खड़ा किया कि इसको पुलिस को ला करके आप 4 गुंडे मिलके लेके आइए, इसको बर्बाद कर दीजिए आप। अच्छा, ये मुस्लिम इंटर हाई स्कूल है, एमएससी के तहत आता है। एमएससी के तहत टोटल इदारा आता है अभी। जी हाँ, टोटल इदारा आता है। ये लोग जबरदस्ती अपना नया खड़ा कर लिया है कमेटी, और जब ये कमेटी नया खड़ा किया, ये कमेटी अवैध है इन लोगों की। इसलिए अवैध है कि चुनाव का यहाँ घोषणा हो चुका है, और चुनाव का घोषणा होने के बाद दूसरी कमेटी आप नहीं तैयार कर सकते हैं। बैच कमेटी कौन सी है? बैच कमेटी है ओल्ड कमेटी,
जिसमें फारूक साहब और इस्लाम साहब सदर सेक्रेटरी। प्रशासन से क्या बात हुई सर अभी? प्रशासन से हमसे कोई बात नहीं हुई। प्रशासन आए, हमको धमकी देना शुरू कर दिए। मुद्दतों से यहाँ तो करी बिल्कुल बिल्कुल, सदियों से जब से इदारा कायम हुआ तब से ये प्रोग्राम चल रहा है यहाँ। उन लोगों के द्वारा कहा जा रहा था कि जो मुस्लिम एजुकेशन कमेटी का सभागार है, तो उसमें क्या कहना? यहाँ पहली बात तो ये कि मुस्लिम एजुकेशन कमेटी का ये है ही नहीं हॉल। अगर कहीं पर है तो वो हमको प्रूफ दे दें। लेकिन सचिव साहब सब दिन तो यहीं पर एमएससी की बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आप प्रशासन को लेके आकर के यहाँ डिस्टर्ब करिएगा हमारे धार्मिक काम में। अगर आप हमारे धार्मिक काम को डिस्टर्ब करिएगा तो फिर हम आवाम में जाएंगे। हम तो क्रिमिनल गुंडा है नहीं कि आपसे मारपीट करने के लिए जाएंगे। तो हम जाएंगे आवाम में, आवाम हमको जो बोलेगी हम वही करेंगे। नई कमेटी जो बनी है उसका क्या कहना? उसका कहना है कि आप लोग यहाँ कोई कार्यक्रम नहीं कर सकते हैं, जो हम चाहेंगे वही होगा। अभी भी उन्होंने प्रशासन को लेकर आके यही सेंटेंस इस्तेमाल किया हमारे सामने में, हमारे पूरे स्कूल के टोटल टीचर के सामने में यही चीज इस्तेमाल किया। हम तो गए थे वहाँ इसलिए कि हमको पता चला कि मिलाद है, तो हमको लगा कि जावेद भाई जो है हम लोगों के इस्तकबाल के लिए मिलाद रखे हैं, क्योंकि आज हम लोग यहाँ मीटिंग कर रहे थे। डराने धमकाने में कोई बात नहीं है, और ना ही मेरा ऐसा कैरेक्टर है कि हम किसी को डराने धमकाने वाला काम कर सकते हैं, और ना करते हैं। जो बोल रहा है आप लोग के सामने थे, आप लोग वहाँ पर थे मौजूद, हम तो देख रहे थे। आप लोगों ने देखा अगर जो सही है तो बता दीजिए आवाम को क्या सही है। आरोप लगाया गया कि प्रशासन को लेकर आप लोग आए थे। प्रशासन का तो काम है, कोई भी इस तरह का इज्तिमा होता है तो उसमें प्रशासन को आप खबर कीजिएगा। अब प्रशासन की खबर को उसका काम वो अपना आएगा आके देखेगा। आने के बाद वो जो देख रहा है माहौल जो है, आप भी देख रहे होंगे बाहर किस तरह मोटरसाइकिल पर लोग घूम रहे हैं और किस तरह लड़के इधर से उधर चल रहे हैं, तो प्रशासन की नज़र तो पड़ेगी ही उस पर ना, वो तो आएगा ही। एमएससी की आप बात कह रहे थे कि आप एमएससी के अधीन है, लेकिन वो कह रहे थे कि आप नहीं मानेंगे। अब वो नहीं मानेंगे इसका तो कोई मेरे पास कोई उसका ये नहीं है कि हम उसको बता दें। हमने उनको बताया कि आप मुस्लिम एजुकेशन कमेटी के अंदर ही हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है उसको अगर वो नहीं मानने के लिए तैयार है तो फिर तो कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर है, तो इसके कोई नहीं। चुनाव हुआ है नहीं तो नई कमेटी कहाँ से बनी? अब चुनाव हुआ नहीं तो कमेटी कहाँ, तो वो कहाँ से आ गए? 2014 के चुनाव में वो जीत के आए हैं, और उसके बाद अभी तक वो कमेटी चल रही है, कमेटी कहीं भंग तो नहीं हुई है। और ये बात वो पूछ रहे हैं जो उसी इलेक्शन से आए हुए हैं, उसी कमेटी के मेंबर वो भी हैं। आज जो मुस्लिम स्कूल के सेक्रेटरी बन के बैठे हैं तो इसी कमेटी से आए ना, कोई अलग से तो नहीं आए। वो कहीं से उनको कोई उठा के ऊपर चला के तो नहीं बैठाएगी। पुरानी कमेटी की बात करते हैं। पुरानी कमेटी और नई कमेटी का कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ कमेटी 2014 में ही आई है। यहाँ सिर्फ 2 आदमी को बदला गया है, वो एक इस्लाम साहब और दूसरे फारूक अली, जो एक प्रेसिडेंट थे और एक जनरल सेक्रेटरी थे, इनको ही हटाया गया। बाकी तो सारी कमेटी अपने काम करेगी। एक सवाल और होगा, कमेटी वही कायम है। पहले लेटर जारी किया था कि हम यहाँ पर बैठक करेंगे, आम सभा बुलाएंगे, लेकिन उसके बाद ये ईद मिलादुन्नबी का प्रोग्राम, क्या लगता है किस तरह की राजनीति यहाँ पर तैयार होगी? ये जो पूर्व जनरल सेक्रेटरी और पूर्व अध्यक्ष हैं उनके द्वारा क्रिएट किया हुआ ये माहौल है। इस्लाम साहब और फारूक अली के द्वारा क्रिएट किया हुआ यह माहौल है, और ये डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है। इलेक्शन नहीं होने के लिए कोशिश की जा रही है, मुस्लिम एजुकेशन कमेटी के मीटिंग को नहीं होने के लिए कोशिश की जा रही है, इस स्कूल के, इस कॉलेज के, इस एजुकेशन कमेटी के अदारों को ध्वस्त करने की कोशिश की जा रही है। ये एक मुहिम चलाया जा रहा है इन लोगों के जरिए। आज सदन क्या निर्णय लेने जा रहा है? अब आज सदन में हमारे जितने मेंबर हैं, हम आवाम के हैं, आवाम जो है वो यहाँ बैठी है, जो डिसाइड करेगी हम उसके साथ। ये विवाद तो मुझे बहुत ख़राब लग रहा है, और हमारा अपना सोच है दोनों पक्ष मिल बैठ के इसको तय तस्वीर करें, ताकि ये पढ़ने लिखने की जगह है, यहाँ राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये राजनीति के लिए जगह नहीं है। आज पुलिस आ गई सर इस इदारे में। वो तो अभी मैं आया हूँ तो हमने देखा कैसे आया, किसने लाया, इसकी कोई जानकारी मुझे नहीं है। क्या होना चाहिए आपके नज़र से? हमारे मतलब में मिल बैठ के इलेक्शन होना चाहिए, और नए तरीके से कमेटी वगैरह बना के रन करे, चूँकि पढ़ने लिखने की जगह है, हम इसी फेवर में हैं। इतने दिनों से विवाद चल रहा, लगातार समाज में एक खराब मैसेज जा रहा है, तो क्या हो उसके लिए आप लोग कैसे करेंगे इसको सॉल्यूशन, समाधान मामले को? हमारा अपना सेल्फ सोच यही है, बगैर किसी विवाद के
सॉल्वेशन हो, इलेक्शन हो और सुचारू रूप से अदालत चले। पहली आम सभा जो हुई थी उसमें पहली आम सभा में आप भी शामिल हुए थे। हम हर आम सभा में शामिल होने के लिए तैयार हैं, लेकिन पॉजिटिव ब्रेन लेके मैं पार्टी बंदी के फेवर में नहीं हूँ। सुचारू रूप से अदालत चले, मिल बैठ के फैसला हो, मैं इसके फेवर में हूँ। आज जो बैठक हो रही है उसमें शामिल होंगे सर? आज जो बैठक हो रही है उसमें शामिल होंगे? काहे न होंगे, मिलाद में सारे वो बैठक में सर का सब भागलपुर अपना, स्कूल अपना, अदारा अपना है, सब लोग अपने हैं। हम अच्छाई और सच्चाई और शांति पसंद के साथ हैं। हम लोग अपने, तो फिर विवाद किस चीज का है? अब विवाद हो तो लोगों का अपना सोच है, वे उसको हटाओ, ये उसको हटाओ, ये उसको हटाओ। एमएससी में नहीं लग रहा कि गुटबंदी हो गई है? एमएससी में लगता है गुटबंदी तो समझिए कि मर के जाएंगे, जन्नत में देखेंगे कि होगा कि नहीं होगा, वरना पूरी दुनिया गुटबंदी में ही शिकार है। इधर मिलादुन नबी के कार्यक्रम को देखते हुए एमईसी के अध्यक्ष, महासचिव समेत सभी सदस्यों ने आम सभा की बैठक उसी कैंपस परिसर स्थित रहमते आलम किंडर गार्टन में करने का निर्णय लिया, जिसके बाद आम सभा हाजी डॉक्टर मजहर अख्तर शकील की अध्यक्षता में हुई। आम सभा के दौरान सदन ने मुस्लिम एजुकेशन कमेटी से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं पर निर्णय लिया। सदन ने एक तरफ जहां चुनाव कराने का फैसला लिया, वहीं दूसरी तरफ एमईसी के पूर्व अध्यक्ष इंजीनियर मोहम्मद इस्लाम एवं जावेद खान का नाम वोटर लिस्ट से हटाने पर मुहर लगाई। साथ ही साथ अनुशासनहीनता के आरोप में इंटर स्तरीय मुस्लिम हाई स्कूल के सचिव मोहम्मद जावेद खान को पद से हटाते हुए उनकी पूरी गवर्निंग बॉडी को भंग कर दिया। वहीं प्रेस वार्ता आयोजित कर मुस्लिम एजुकेशन कमेटी के संयुक्त सचिव मोहम्मद आरिफ अली ने विस्तृत जानकारी दी, जबकि महासचिव हारिस फरीद खान ने कहा कि अगर अब एमईसी के पूर्व अध्यक्ष इंजीनियर मोहम्मद इस्लाम ने कोई असंवैधानिक काम किया तो उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराया जाएगा। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि आज मुस्लिम एजुकेशन कमेटी की आम सभा को इंजीनियर मोहम्मद इस्लाम एवं प्रोफेसर फारूक अली के इशारे पर एमईसी हॉल में नहीं होने दिया गया, जो काफी निंदनीय है। प्रेस वार्ता के पूर्व आम सभा में एमईसी के मुफ्ती इलियास, एजाज हबीब, एमएम डिग्री कॉलेज के सचिव मोहम्मद मुकर्रम अली खान, इंटर स्तरीय उर्दू गर्ल हाई स्कूल के सचिव इब्रार हुसैन उर्फ बेला, अधिवक्ता जर्रार अहमद, कामरान आलम, मोहम्मद शमसुद्दीन, अंशु अंसारी, फुरकान, समीम अंसारी समेत कई सदस्य मौजूद रहे। आज की आम सभा में उपस्थित सारे सदस्यों की सर्वसम्मति से ये फैसला लिया गया कि मुस्लिम एजुकेशन कमेटी का एक्सटेंशन यानी अवधि विस्तार, जो कि 30 जून 2025 को समाप्त हो रही थी, उसको बढ़ाकर 30 जून 2026 तक कर दिया गया है। चूँकि मौजूदा हालात और इलेक्शन को देखते हुए कि इलेक्शन करवाना है, साथ ही ये भी फैसला लिया गया कि जल्द से जल्द इलेक्शन करवा लिया जाए। दूसरा कि उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल की गवर्निंग बॉडी, जिसका के नोटिफिकेशन हमारे फरवरी में जनरल सेक्रेटरी हारिस फरीद अहमद खान के द्वारा किया गया है, उसका इस कमेटी में आज तस्दीक कर दी गई है, कंफर्मेशन हो गया है। जो गवर्निंग बॉडी काम कर रही है, जिसके सेक्रेटरी इब्रार हुसैन उर्फ बेला और अध्यक्ष वहाँ के डॉक्टर रिजवानुल्लाह है, बाकी उसमें 7 मेंबर आम हैं। उसके अलावा आज जिस तरीके से हम लोगों ने लगातार, जब से मुस्लिम एजुकेशन कमेटी का रजिस्ट्रेशन हुआ है 1985-86 से, तब से लगातार मुस्लिम एजुकेशन कमेटी की आम नशिस्त, आम सभा मुस्लिम एजुकेशन कमेटी के हॉल में होता चला आ रहा है। आज 2 अप्रैल को ही जनरल सेक्रेटरी हारिस फरीद अहमद खान ने एजेंडा जारी किया गया था और मुस्लिम एजुकेशन कमेटी का स्थान तय किया था पूर्व की तरह। जब हम लोग यहाँ मीटिंग करने के लिए आए तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि पहले से ही कोई कार्यक्रम चल रहा है, जिसकी पूर्व की सूचना हम लोगों को नहीं दी गई थी, हमारे और ना हमारे किसी सदस्यों को। जब देखें कि मुस्लिम एजुकेशन कमेटी में मिलाद हो रही है, हमारे जनरल सेक्रेटरी ने वहाँ के सेक्रेटरी से बात की है, तो उनका कहना रहा कि मुस्लिम एजुकेशन कमेटी का ये हॉल कभी था ही नहीं। इसके बारे में आगे डिटेल से बताएंगे कि वो क्या बात है। सारे सदस्यों
की सहमति से निर्णय लेकर हम लोग मुस्लिम स्कूल के कैंपस में ही रहमत आलम किंडरगार्टन के एक रूम में हम लोग यहाँ आज बैठक किए हैं और इस पर हम लोगों ने गैर आइनी मुस्लिम हाई स्कूल के जो सेक्रेटरी मोहम्मद जावेद खान लगातार गैर आइनी काम कर रहे हैं, इसको देखते हुए और आज जो मुस्लिम एजुकेशन कमेटी के आम सभा को रोकने का जो काम किया है, इसको देखते हुए सारे सदस्यों ने एक मत होकर सर्वसम्मति से ये फैसला लिया गया कि इंटर लेवल मुस्लिम हाई स्कूल के सेक्रेटरी मोहम्मद जावेद खान को जनरल और उनकी पूरी गवर्निंग बॉडी को बर्खास्त करती है और हाउस में ने जनरल सेक्रेटरी हारिश फरीद अहमद खान को यह अधिकार दिया कि जल्द से जल्द नई कमेटी का गठन कर मुस्लिम हाई स्कूल में भेजा जाए और इसकी जानकारी संबंधित सारे विभाग को, शिक्षा विभाग को दे दी जाए और साथ ही मुस्लिम हाई स्कूल का जो बैंक ऑपरेट हो रहा है तो बैंक को भी इसकी जानकारी दे दी जाने का इनको अधिकार दे दिया है हाउस ने। उसके बाद लगातार पूर्व हमारे प्रेसिडेंट मोहम्मद इस्लाम साहब गैर आइनी और गैर कानूनी ढंग से मुस्लिम एजुकेशन कमेटी का लेटर पैड इस्तेमाल करते हुए बैंक से लेकर संबंधित विभाग तक जो लिखा पढ़ी किए, जिसमें के मुस्लिम एजुकेशन कमेटी की छवि को धूमिल करने का काम किया और आवाम को दिग्भ्रमित करने का जो लगातार काम कर रहे हैं कि मुस्लिम एजुकेशन कमेटी पर अभी कोर्ट का रोक है, इलेक्शन नहीं हो सकता। मैं खुद अपना प्रेसिडेंट हूँ। इस सारी बातों को ध्यान में रखते हुए पूर्व में ही उनकी सदस्यता पिछली नशिस्त में ख़त्म कर दी गई थी। आज सर्वसम्मति से सारे मेंबरानों ने एक मत होकर ये आवाज़ उठाई कि इनका वोटर लिस्ट से भी नाम मुस्लिम एजुकेशन कमेटी के जो 2023-24 का जो वोटर लिस्ट बना है उनके से भी नाम उनका डिलीट कर देने का फैसला लिया है सर्वसम्मति से। दूसरी बात, मुस्लिम स्कूल के सेक्रेटरी जावेद खान का भी वोटर लिस्ट से नाम डिलीट करने का और जो उन्होंने नॉमिनेशन किया है उनके नॉमिनेशन को भी रद्द करने का फैसला लिया है। सर, इलेक्शन जो होगा जो स्कूल की कमेटी है या कुछ और बनाना है? कमेटी में सिर्फ 2 चेहरा बदला था। मोहम्मद इस्लाम साहब के जगह पर डॉक्टर मजहर अख्तर शकील और डॉक्टर फारूक अली साहब के जगह पर हारिश फरीद अहमद खान। कमेटी वही है, मेंबरान वही है, सिर्फ 2 चेहरा बदला था। चूंकि मैं आपको दिखा देना चाहता हूं कि 24 नवंबर को जो आम सभा में सारे सदस्यों ने नए जनरल सेक्रेटरी, नए प्रेसिडेंट को चुना है और चुनने के बाद मुस्लिम एजुकेशन कमेटी का 2 अकाउंट चल रहा था, जिसमें के पूर्व जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर फारूक अली और ट्रेजरर मोहम्मद इकबाल साहब के ज्वाइंट अकाउंट चल रहा था। डॉक्टर फारूक अली के जगह पर नए जनरल सेक्रेटरी हारिश फरीद अहमद खान का नाम अकाउंट ऑपरेट हो गया है, दोनों अकाउंट देखा जाए। और ट्रेजरर हमारे साथ शुरू से हैं, आज भी हैं, दोनों के नाम से ज्वाइंट अकाउंट ऑपरेट हो गया है, ट्रांजैक्शन भी हो रहा है। तो जिनके नाम से अकाउंट ऑपरेट हो गया तो इलेक्शन तो वही ना कराएंगे, तो जो जल्द ही कमेटी को भंग कर दिया गया है। पूर्व की बैठक में ही पुराने इलेक्शन कमीशन को भंग कर दिया गया है। नए इलेक्शन कमीशन को बहाल करने के लिए जनरल सेक्रेटरी को उसने अख्तियार दे दिया है और इस पर जल्द से जल्द जनरल सेक्रेटरी इस पर काम आगे करेंगे। हम लोगों को रोका नहीं गया, रोकने की कोशिश ये हुई कि वहाँ पर एक मिलाद का जलसा रख दिया गया, मिलाद का प्रोग्राम रख दिया गया, जिसकी जानकारी हम लोगों को नहीं दी गई और ये मंशा जाहिर हो रही है कि उस हॉल के अंदर
मीटिंग ना हो सके, इसलिए हमने वहाँ एक मिलाद का प्रोग्राम रख दिया। बस यही हुआ है। हम लोग वहाँ पर गए, हमने उनके सेक्रेटरी से बात किया, वो साफ कहते हैं कि मुस्लिम एजुकेशन कमेटी का कोई हॉल या कोई उसका यहाँ पर कोई ऑफिस है ही नहीं। अब वो इस तरह की बात कर रहे हैं तो उसका हमारे पास कोई जवाब तो है नहीं। जो 1986 से 85 से जब ये रजिस्ट्रेशन हुआ एजुकेशन कमेटी का, तब से उस हॉल का एड्रेस और वो हॉल वहीं चल रहा है। अब 12 मीटिंग होती आ रही है। जावेद साहब जो वहाँ सेक्रेटरी बने हैं, ये 2014 में इलेक्शन जीत के आए थे, तो उसी हॉल में सर्टिफिकेट भी लिए थे और वहीं पर जो है मीटिंग भी कर रहे थे। वहीं से उनको जो है स्कूल के सेक्रेटरी बनाने के लिए लेटर भी दिया गया था। और आज वो कह रहे हैं कि वो एजुकेशन कमेटी का हॉल नहीं है। अभी आप उन्हीं से पूछिए कि किस बिना पर वो कह रहे हैं। मेरे पास तो कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन में साफ लिखा है, कॉपी है यार वजह से, कि मुस्लिम एजुकेशन कमेटी के अंदर में कितने अदारे आते हैं। वो आपके सामने मैं अभी एक सेकंड में आपको दिखा रहा हूँ कि कितने अदारे हैं। तो मुस्लिम एजुकेशन कमेटी के अंदर में मुस्लिम स्कूल भी आ रहा है। अब वो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है। वो कहते हैं कि एजुकेशन कमेटी के अंदर हम है ही नहीं। तो अब ये उनकी बात है। मुस्लिम एजुकेशन कमेटी का जो रजिस्टर्ड हुआ था, रजिस्ट्रेशन नंबर 200 नंबर 8586, और इसमें मुस्लिम एजुकेशन कमेटी भागलपुर के अंदर कौन कौन से इदारे आ रहे हैं। मुस्लिम हाई स्कूल नंबर 1 पर भी है, देखिए। रहमत आलम किंडरगार्टन, मुस्लिम हाई स्कूल, उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल। तो ये मुस्लिम एजुकेशन कमेटी के अंदर ही न मुस्लिम हाई स्कूल है। चुनाव का प्रोसेस कब तक आगे बढ़ेगा? चुनाव के प्रोसेस में तो हम लोग हैं ही। ये तो इन लोगों ने जो अकाउंट को ब्लॉक करवाया था उसके वजह से हम लोग को परेशानी हो रही थी। अब अकाउंट ऑपरेट हो गया है। अब ये तरह तरह की कोई आदमी एक बात बताए, जयपुर के जनरल सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट से मैं ये पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जो अदारे बंद हो गए उसके बारे में कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। एक अदारा बंद होने के ऊपर आके खड़ा हो गया इंटर कॉलेज हमारा, उसके बारे में कोई बात करने के लिए तैयार नहीं होता है। स्कूल की हालत क्या हो गई है उसके बारे में कोई बात नहीं करने के लिए तैयार होता है। और आज ये नई कमेटी है, पुरानी कमेटी के लिए बात करने के लिए तैयार, बहुत परेशान है। क्यों परेशान है इतना ये लोग इलेक्शन कराने के लिए? अगर इतना ही है इनको छोड़ दें, 2 आदमी मिलकर क्या करा लेंगे? 53 मेंबर में 44, 45, 46 मेंबर एक तरफ खड़े हुए हैं और ये 2 आदमी जो है इस तरह की हरकत को कर रहे हैं, इस तरह से जो है लोगों को वर्गला रहे हैं, उल्टी सीधी उलझुल बातें कर रहे हैं। तो उससे अच्छा है कि आके सामने बात करें, खुल के बात करें ना। हम तो उनको दावत देते हैं आपके चैनल के माध्यम से, आए मेरे सामने आके बैठ के बात करें। डॉक्टर फारूक अली भी और इस्लाम साहब भी, दोनों आदमी आए। ये सिर्फ कहने से नहीं हो रहा ना, हम लोगों तो उनको पास कई एक तजवीज़ भेजी कि इलेक्शन करा लीजिए। हमने तो यहाँ तक तजवीज़ भेजा उनके पास कि जो है ट्रस्टी मेंबर जो उन्हीं के ऊपर से करवा लिया जाए इलेक्शन, लेकिन वो तो तैयार होते नहीं। वो कहते हैं किसी से पूछेंगे उनके प्रोफेसर कौन है बताने के लिए, वो बताएं उनको कौन बता रहा है, कौन उनको गाइड कर रहा है। ये वो दोनों आदमी बताएं अपने दिल पर हाथ रख के। और कौम के बारे में बात करते हैं तो कौम के बारे में बात करें, सिर्फ अपने बारे में मत सोचें। और ये दिग्भ्रमित करने की बात जो इस्लाम साहब बार बार कहते हैं कि ये गैर आईनी गैर ये, तो वो क्या कर रहे हैं? वो तो मेंबर भी नहीं है, उनको तो वोटर लिस्ट से भी अभी हटा दिया गया। वो किस आधार पर जो है लेटर पैड का इस्तेमाल कर रहे हैं? वो किस तरह से जो है लिखा पढ़ी कर रहे हैं, यहाँ से वहाँ, जहाँ जहाँ जा रहे हैं पीछे पीछे घूम घूम करके तमाम लिख रहे हैं। क्या उनके खिलाफ FIR दर्ज कराइएगा? बिल्कुल कराएंगे FIR दर्ज उनके, अगर इस तरह की हरकत उन्होंने की तो। अगर दोबारा उन्होंने इस तरह की हरकत हमने को तो उनको प्रीटर नोटिस भी भेजा हुआ, उसका जवाब तो देने के लिए वो लोग हो नहीं रहे हैं, आगे आ नहीं रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन जो पुराने थे जिनको हम लोगों ने हटा दिया, उस तक को वो लोग रोक के बैठे हुए हैं। इलेक्शन का क्या प्रोसेस हुआ है ये तो बताने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। फारूक अली को है हिम्मत तो आके बताएं क्या इलेक्शन का क्या प्रोसेस तैयार हुआ, कल आके बताएं। वो मैं आपके चैनल से माध्यम से कहना चाहता हूँ वो आए और आके बताएं कि इलेक्शन कहाँ पर आके रुका हुआ। ये तो उनकी मंशा है कि वो इलेक्शन नहीं होना देना चाह रहे हैं, इसीलिए वो इस तरह की हरकत कर रहे हैं। सत्रह अप्रैल से शुरू हुई भागलपुर नगर निगम के सफाई कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल रविवार को भी जारी रही। वहीं सफाई कर्मियों की हड़ताल के कारण स्मार्ट सिटी में कचरे का अंबार लगा हुआ है। ऐसे में निगम क्षेत्र के सभी वार्डों की सफाई व्यवस्था
बेपटरी हो गई है। हालांकि निगम प्रशासन की ओर से रात में वैकल्पिक व्यवस्था के तहत सफाई कराई जा रही है। साथ ही नगर आयुक्त डॉक्टर प्रीति ने गंभीर परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए सभी अधिकारी और कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी है। इसके अलावा उन्होंने सभी पार्षदों से भी सफाई कर्मी उपलब्ध कराने को कहा है। इधर हड़ताल के चौथे दिन आज सफाई कर्मी तातारपुर गोदाम में एकत्र हुए और निगम प्रशासन के प्रति विरोध जताया। बता दें कि एक दिन पूर्व महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल, उप महापौर डॉक्टर सलाउद्दीन अहसन, पार्षद डॉक्टर प्रीति शेखर समेत दर्जनों पार्षदों ने सफाई कर्मियों से वार्ता कर आंदोलन समाप्त कराने का प्रयास किया था, लेकिन वार्ता विफल रही। इधर बिहार राज्य सफाई मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष गणपत राम की अगुवाई और जिलाध्यक्ष राजेश हरि के नेतृत्व में आंदोलन जारी है। हड़ताल के कारण शहर में जगह जगह कूड़े कचरे का अंबार लगा है। नगर निगम साफ सफाई नहीं करता, गंदगी पड़ा हुआ रहता है, 3 दिन 4 दिन में उठाता है। दुकानदार सब दुकानदारी कैसे करेगा? हम लोग को तो भरण पोषण यही से करना पड़ता है, कोई सर्विस तो न, बाल बच्चा का कैसे वहाँ पालेंगे? न कमाएंगे तो सफाई करके दुकान लगा रहे थे, नहीं सफाई करेंगे तो क्या गो आएगा कस्टमर? हाँ, मांगता बदबू करता है। हम लोग को तो बीमारी पकड़ लिया गंदगी से, सुअर, खराट, गठिया। हाँ, गंदगी में बैठेंगे तो नहीं होगा सर। दुकान तो हम लोग का यहाँ पर बहुत पुराना खानदानी चल रहा है। यहाँ पे कूड़ा उड़ा नहीं उठाता और सगरे से कूड़ा ला के यहाँ पे दे देता है। पूरा गंदगी में एक भी कस्टमर नहीं आता है, नहीं ग्राहक आता है। गंदगी से पूरा बदबू आता है। 3 गो 4 गो बाल बच्चा है, उसको कैसे पोसे पालेंगे? साफ सुथरा नहीं रहेगा तो कहाँ से लाके फेंकता है? बाहर इधर उधर से फेंकता है, सगरे से फेंकता है। 4 दिन से कूड़ा नहीं उठ रहा है। क्या नाम है आपका? रूपा देवी। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू एलईडी बल्ब एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinku.led-bulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002।
के टाउन हॉल में आज फूले अंबेडकर जयंती मनाई गई। कार्यक्रम का आयोजन फूले अंबेडकर जयंती समिति की ओर से किया गया था। समारोह में कई गणमान्य शामिल हुए। वहीं जयंती समारोह के अवसर पर मुख्य वक्ता के रूप में डीयू के पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मण यादव और सामाजिक कार्यकर्ता राखी रावण उपस्थित रहीं। कार्यक्रम में समिति के अध्यक्ष सुरेश कुमार, प्रधान सचिव डॉक्टर सतीश कुमार एवं स्वागतकर्ता इंजीनियर डीपी मोदी, मोहम्मद अंजार समेत दर्जनों लोग मौजूद थे। आज हमारे बीच दो वक्ता बाहर से आए हैं, वो दोनों दिल्ली से हैं। एक तो डॉक्टर असिस्टेंट प्रोफेसर लक्ष्मण यादव सर हैं जो दिल्ली से आए हैं। साथ ही भीम शेरनी राखी रावण जी भी हमारे बीच हैं। दोनों अपना बात अपने समाज के उत्थान के लिए रखेंगी और हम लोग अपने समाज को कैसे शिक्षित कर सकें, संगठित कर सकें और सही मंजिल पर कैसे पहुंच सकें, मेन मकसद आज मीटिंग का यही है। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।